हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज है डे 1। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि हमने ग्वालियर में कहाँ कहाँ पे इंजॉय किया, हम कहाँ कहाँ पे घूमे और ढेर सारी मस्तियाँ की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होटल में पहुंचने के बाद हमारे लिए एक फरमान जारी हो जाता है कि जिसको फ्रेश होना है फ्रेश हो लो। फ्रेश होने के बाद हमें एक दूसरे होटल में जाना है, क्योंकि दूसरे वाले होटल में इसलिए जाना था, वहाँ पे ब्रेकफास्ट का सारा इंतज़ाम किया गया था। हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह का जितना भी इंतज़ाम था सब एक दूसरे होटल में था, जो कि इस होटल से थोड़ा दूरी पे था। तो हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं बस में बैठने के बाद दूसरे होटल का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, तो इसलिए हम लोग 5 से 10 मिनट में उस होटल पे पहुँच जाते हैं। होटल का डेकोरेशन बाहर से देखने में काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अब हमें जाना है होटल के अंदर। तो ये है होटल का मेन गेट, जिसे हम सभी को होटल के अंदर जाना है। तो हम सब इंटर करते हैं अंदर के लिए। फिर हम फ्रंट गेट से इंटर होके हॉल में पहुंच जाते हैं। हॉल में पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेकोरेशन। हॉल के अंदर का भी डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हॉल काफ़ी बड़ा था, क्योंकि वहाँ पे नाश्ते का इंतज़ाम भी हॉल में ही था। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने खूब इंजॉय किया और बच्चों के साथ भी ढेर सारी मस्तियाँ की। शादी में असली मज़ा तो बच्चों का ही होता है। तो ये बच्चे दिखने में जितने ही मासूम लग रहे हैं, लेकिन भाई बहुत ही नटखट और बहुत ही शरारती हैं। तो हम लोग सोफे पे बैठ के थोड़ी देर आराम करते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। जितने भी लोग दिख रहे हैं सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के अलावा कोई और बारात में तो आया ही नहीं था। तो मैं वहाँ से उड़ने उड़ने के बाद विज़िट करने चला जाता हूँ नाश्ता कि नाश्ते में क्या क्या बना है। नाश्ते में तो ढेर सारे आइटम्स थे। जलेबी जलेबी के साथ अगर दही ना हो तो फिर कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता। नाश्ते को देख के मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है, क्योंकि नाश्ता काफ़ी टेस्टी था। नाश्ते में भी काफ़ी सारे आइटम्स थे। सैंडविच सैंडविच तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसका टेस्ट ही अलग था। तो फिर एक फरमान जारी हो जाता है कि जिसको जिसको नाश्ता करना है वो आके कर सकता है। अमन भाई को लगा था बहुत ही तेजी भूख, क्योंकि उनको भूख कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए अमन भाई सबसे पहले लाइन में थे। वैसे लाइन में तो रहना चाहिए तो अयान को, क्योंकि उसको भी भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है पूरे बस, उसको कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए ही था। नाश्ता करने के बाद हम वापस से बैठ जाते अपने बस में, क्योंकि हमें रिटर्न जाना था होटल पे। हम लोग थक चुके थे और होटल में जाने के बाद हमको रात के बारात की भी तैयारी करनी थी। 5 से 10 मिनट का सफ़र तय करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं फिर से अपने होटल पे, अपने रूम में। नाश्ते के बाद अयान भाई को जो सुकून मिला वो मैं बयां नहीं कर सकता। तो ये था हमारा रूम, जहाँ पे हमको रेस्ट करना था। तो लेटने के बाद मुझे नींद नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना होटल का व्यू ही ले लिया जाए। तो ये जो गेस्ट हाउस है वो ग्वालियर के स्टेशन से 5 से 10 मिनट की दूरी पे है। फ्रंट गेट का जो है डेकोरेशन वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं एंटर करता हूँ अंदर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर का जो हॉल था वो काफ़ी बड़ा था। बड़ा होने के साथ साथ काफ़ी साफ़ सफाई का भी वहाँ ख्याल रखा जाता था। ग्राउंड फ्लोर के लेफ्ट में ही एक किचन बना हुआ है। हॉल वगैरह में अगर आप कोई इवेंट करवाते हैं तो ये किचन आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपने मेहमानों के लिए कोई भी नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करवा सकें। साथ ही साथ अगर आपको ज़रूरत होती है तो वो बावर्ची भी प्रोवाइड करते हैं। ऊपर का भी व्यू दिखने में बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा था, क्योंकि उन्होंने सजावट ही कुछ ऐसा कर रखा था। ये होटल 3 फ्लोर का था। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर में जितने सारे रूम्स थे वो सारे हमारे लिए बुक किए गए थे, क्योंकि हमें एक दिन और एक रात स्टे करना था वहाँ पे। बारात यूपी से ग्वालियर गई थी, तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि हमें वहाँ पे स्टे करना ही पड़ा। इतनी दूर की बारात हो और फैमिली वाले हों तो मज़ा ही कुछ अलग आता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे। वहाँ भी हमारे काफ़ी सारे रूम्स हैं। काफ़ी सारे बाराती जो हैं सेकंड फ्लोर पे थे। मैं जैसे ही सीढ़ियों से एंटर करता हूँ सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए, तो मैंने देखा दूल्हे राजा और दूल्हे राजा के भाई रात की बारात के लिए सेकंड फ्लोर पे जितने भी रूम्स थे, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, सारे रूम में हमारे ही मेहमान थे। फिर मैं लेफ़्ट साइड के रूम में जाने लगता हूँ, क्योंकि उस रूम में मेरी बहन थी। रूम में एंटर होने के बाद मैंने अपने कैमरे को रोक नहीं पाया, क्योंकि भाई यहाँ पड़े हुए थे पुट्टी, प्राइमर, एशियन पेंट्स जैसे बहुत ही यूनिक यूनिक ब्रांड मुझे देखने को मिले वहाँ पे। मैं अपने रूम में मेरा सही से बैग नहीं रख पाया था। इन्होंने यहाँ पे मेकअप भी स्टार्ट कर दिया था। मैं वहाँ से निकलने के बाद चला जाता हूँ टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे जाने के बाद मैंने देखा भाई ग्वालियर का खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि हरे हरे पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और हम थे ग्वालियर की मेन सिटी में। आपको मेरे कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, बट लेफ़्ट साइड में जो बिल्डिंग है उसके बगल में ही एलन का एक कोचिंग सेंटर है, आकाश का भी कोचिंग सेंटर है। तो हम जो थे एक मेन सिटी में थे।
दूसरी चीज़ मैंने जो नोटिस की, पूरे होटल में जो है सोलर पैनल लगे हुए थे। तभी दिन के बज जाते हैं 2 और नीचे से एक फरमान जारी होता है कि जिसको जिसको भूख लगी हो वापस से हमें दूसरे होटल में जाके खाना खाना था, तो हम निकल पड़ते हैं होटल के लिए, क्योंकि अब हमको लग चुकी थी भूख, अब हमें चाहिए था खाना। और ये भाई साहब जो है ये थे कैमरामैन, इनको हम लोगों ने यूपी से हायर किया था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं फटाफट से उस होटल में जहाँ पे हमें खाना खाना था। वहाँ का डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और नाइट में हमें बारात भी यहीं पे आना था। तो भाई देखो, अमन भाई भी यहाँ पे सबसे फर्स्ट। भाई बंदे को भूख बर्दाश्त ही नहीं होता है। अयान भाई भी कुछ कम नहीं है, उनको भी भूख बर्दाश्त नहीं होता है। खाना खाने के बाद हम लोगों ने खिंचाए काफ़ी सारे फ़ोटो, काफ़ी सारे सेल्फी लिए हम लोगों ने, खूब सारा एंजॉय किया और खूब सारी मस्ती की। अब शाम के बज चुके थे 4, हम लोगों को रिटर्न जाना था होटल, क्योंकि हम लोगों को रात को बारात भी जाना था, तो इसलिए हम रिटर्न चले जाते हैं अपने होटल पे। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं होटल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर